माता दी और ढेर सारी आपको धन्यवाद के साथ मैं एक बार फिर आपके अपने ब्लॉग कोशिश जारी के माध्यम से हूँ। और बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए एक छोटी सी, बहुत बेहद छोटी सी नन्ही सी कहानी लेके आई हूँ। और मैंने उस कहानी से बहुत कुछ सीखा है। यदि आपको उस कहानी से कोई सीख मिले तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। तो सुनिए, कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत छोटे छुटपन की एक कहानी है, शायद क्लास 2 या फर्स्ट की होगी। मैं सुनाती हूँ कि एक लड़की थी, सुनिएगा, एक लड़की थी जिसका नाम नन्हीलाल चुन्नी था। एक दिन उसकी माँ ने डलिया में कुछ फल फ्रूट रख के कहा कि इसे अपनी नानी के घर दे आओ। तो वो नन्हीलाल चुन्नी डलिया में फल फूल लेके, और उसकी नानी का घर जंगल के बीच से होके जाता था। वो जाने के लिए घर से निकली। उसकी ये बातें, उसकी माँ की बातें और नन्हीलाल चुन्नी के बीच जो दो बातें हो रही थी, वो एक भेड़िया सुन रहा था। क्योंकि ये उस टाइम की बात है जब बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे केवल कहानी को कहानी ही समझते थे। तो ये एक कल्पना है कि भेड़िया सुन रहा था, और वो बहुत चालाक भेड़िया था। वो भेड़िया जो है कुछ दूर जाकर एक खाली झोपड़ी के अंदर घुस गया, और उसने बूढ़ी नानी की तरह व्हाइट धोती सफ़ेद धोती डाल के घूंघट डाल के बैठ गए। और फिर जब नन्हीलाल चुन्नी उस घर के सामने से गुजरी झोपड़ी से, तो वो क्योंकि चालाक भेड़िया था और फल फ्रूट खाने के चक्कर में था, बोला, अरे नन्हीलाल चुन्नी, तुम आगे कहाँ जा रही हो? मैं तो यहीं हूँ। अब वो प्यारी सी बच्ची, उसको इतना तो किसी बात का ज्ञान नहीं था। वो अंदर वही डलिया लेके गई, क्योंकि वो ना समझ बच्ची है, उसको इतना समझ नहीं है, इसलिए वो उस भेड़िए के पास पहुंची। फिर वो कहने लगी कि अरे नानी, उसको शक हो गया कहीं ना कहीं इस बात का कि ना, ये मेरी नानी नहीं है। फिर भी वो खिलवाड़ करती रही, या वो समझिए कि उस स्थिति में बराबर बनी रही। कहने लगी, नानी, तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं। तो उस भेड़िए ने कहा, हाँ बेटा, जिससे मैं तुम्हें अच्छी तरह देख सकूं। फिर उसने कहा, नानी, तुम्हारी दांत, वो क्या कहते हैं, तुम्हारे हाथ कितने बड़े बड़े हैं। तो उसने कहा, हाँ, जिससे कि मैं तुम्हें अच्छे से प्यार कर सकूं। उसके बाद उसने कहा कि नानी, तुम्हारा मुंह और दांत कितने बड़े हैं। इतना कहते ही स्थिति चूंकि साफ हो चुकी थी, और उसने उस बच्चे के ऊपर अटैक कर दिया और उसका अंत कर दिया। अब इस छोटी सी कहानी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप मतलब आज के टाइम में जब हम लोग पूरे हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, यूँ कहिए कि बहुत उम्र का पड़ाव पार किया है, तो देखिए स्थिति ये थी। आज के टाइम में ये जो भेड़िया है, ये आज के युग में इंसानों के रूप में हमें, आपको और सबको मिल जाते हैं। आप उनमें कौन इंसान और कौन भेड़िया है, इसकी पहचान आपको करनी है। यदि आपको कहीं किसी शख्सियत के ऊपर जरा भी संदेह हो जाता है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है, उसकी बातों से, उसकी नीयत से, उसके स्वभाव से, यदि आप समझ जाते हैं कि ये वो चीज नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जैसे कि वो नहीं समझ रही थी कि ये मेरी नानी है, फिर भी वो लगी रही, यानी कि अगर वो पहले भाप जाते स्थिति को, तो शायद उसका वो काल के गाल में ना जाती। यही हाल इंसान का भी है। यदि आप किसी के विषय में, किसी का ले लीजिए, मैं जैसे जानती हूँ कि सामने वाले से मैं 4 साल से मेरा उससे अच्छे संबंध है, किसी कारण से हमें समझ में आ रहा है कि संदेह हो रहा है, वो मेरी इमेज पे उंगली उठा रहा है, या मेरे साथ वो किसी व्यंग्यात्मक हंस रहा है, या ये कर रहा, तो तुरंत भांप लीजिए स्थिति को। नहीं तो एक स्थिति ऐसी आएगी, आप कहीं के नहीं रहेंगे, जैसे कि नन्हीलाल चुन्नी नहीं रही। तो आप सभी से और खुद मेरे लिए हमें यही कहना है कि स्थिति को बेहद खतरनाक और भयावह होने से पहले ही आप सतर्क हो जाएं कि मुझे उस आगे क्या करना है, भविष्य में क्या नहीं करना है, किसके साथ कैसा रहना है। हर समय ढुलमुल रवैया मत अपनाइए। ढुलमुल रवैया अपनाएंगे तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बातों को समझिए। कहानी का मतलब केवल यही है, वो भेड़िया आज की स्थिति है, और नन्हीलाल चुन्नी हर वो इंसान है जो समाज में रहता है। तो कहने का मतलब यही था कि जल्दी ही समझ जाइए परिस्थितियों को। तो थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरी कहानी से कोई भी शिक्षा मिली हो और कुछ भी अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।